जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में कभी किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और कहाँ और किससे मिलना है यह सब ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दे, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन की अंधकार मिटा देती है। सच और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती है। किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ता रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए तो अपने आप को खो ना दिया जाए, आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातें अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से माफी नहीं रहती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के लिए आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, इस प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है,
पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के भाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधन है और सोच समझ कर बोलना एक फल। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी बड़ी कठोर जरूरत होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ का। याद रखना कि अगर यह दुनिया एक भेड़िए का जंगल है, तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला हुआ भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख ही कामयाबी की कुछ अलग कर खाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए। जिन बागों में माली नहीं होते, वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। जो लोग मन से उतरते हैं, उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं, जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना। एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है, और दूसरा घमंडी, जो खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति, जो अपनी मर्जी से बात करेगा, और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर मुझे मत समझो कि आप चालाक हो। यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान के फितरत हैं। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो आपके द्वारा की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वालों को भी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ता होने जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसे निभाना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ता है। सोच का ही फर्क है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन यही सब छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान कभी धोखा नहीं देता, बल्कि उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने
गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं तो लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि आपका कोई विश्वास तोड़ता है आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखना है। विश्वास किसी पर सोच समझकर करना चाहिए।